हरे कृष्णा। होंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में या फिर खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ सामान खरीदा और उसको तुरंत उपयोग ला लेते हैं। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ें खरीदते हैं, उसको संभाल के रखते हैं और जब उनको एक्सट्रीम लेवल पर जाकर जब उसकी आवश्यकता होती है तभी उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कभी भी आपने राहु और जो केतु होते हैं उनसे जो ट्रिगर्ड व्यक्ति होते हैं, ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके उनके प्रभाव को ऑब्जर्व किया है। जो राहु से ट्रिगर्ड होते हैं, ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वो चीज़ों को तुरंत उपभोग करते हैं। क्योंकि राहु एक क्या है, मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, भौतिकता को दर्शाता है। वहीं केतु क्या है, चीज़ों को वैराग्य रूप में देखता है। तो वह चीज़ों को पहले संभालता है, सहजता है, फिर जब उसको बहुत ज़्यादा उसको पड़ती है तभी उस चीज़ों को क्या करता है, वो उपभोग करता है। तो राहु और केतु से प्रभावित जो व्यक्ति है, आप उनको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा राहु क्या है, एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, फोटोग्राफिक चीज़ें हैं, जितने भी इमेज फॉर्म में जितनी भी चीज़ें आज हो रही हैं, तो वो सब राहु है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने रातों रात लोगों को नेम फेम मनी पाते हुए देखा होगा, तो ये राहु से प्रभावित लोग होते हैं। हमारी लाइफ में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको एक अलग अलग अपना डिपार्टमेंट दिया हुआ है, जो अपने अपने काम में बिजी है। जैसे मान लीजिए मून है, मून क्या होता है, खाना है, केयरिंग है, तो ये अपने काम में बिजी है, लोगों को खाने पिलाने में बिजी है। वीनस भौतिकता में बिजी है। और सूर्यदेव हो गया, राजा है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है उसको संभालने में लगे हुए हैं। और मार्स है, कहीं जाके जिमिंग कर रहे हैं, कहीं जाके वो क्या कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी है और अपनी ऊर्जा को यूज़ कर रहे हैं। वहीं पे आप केतु देखेंगे तो वो स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं, तो कभी कहीं पे वो मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर अपनी ही मस्ती में क्या है, वो लगे हुए हैं। मगर एक प्लैनेट ऐसा है जो जिसको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में सडन इवेंट्स देने के लिए क्या होती है, क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा। वो उसका जो माइंड होता है, बहुत हम एक सिंपल वर्ड्स में बोले, जिसको बहुत ज़्यादा खुरापाती छाई हुई है कि वो कैसे हमारी लाइफ में सडन इवेंट्स दे, तो रातों रात हमारी लाइफ को चेंज करे, अचानक से सडन इवेंट्स हो जाए, तो वो प्लैनेट राहु है। तो आप ये जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेमस होते हुए, उनकी लाइफ में राहु का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जितने भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है सबको राहु से देखा जाता है। रातों रात जो स्टारडम पाते हुए लोग हैं वो सब राहु से ट्रिगर्ड रहते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुंडली में जो अपार धन प्राप्ति के योग में राहु का योगदान कैसा रहता है। ऐसे कौन से योग होते हैं जिसे हम ह्यूज वेल्थ के लिए देखते हैं, अपार धन प्राप्ति। इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके थ्रू हम देखेंगे कि राहु कैसे कुंडली में धन प्राप्ति में हमारी मदद करते हैं और अचानक से हमको नेम फेम प्राप्त कर दिलाते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें। यदि हम वर्तमान समय की बात करें, कलयुग की बात करें, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो है राहु, वीनस। राहु क्या है, एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, वहीं वीनस भी क्या है, एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। दोनों को भौतिकता की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो यदि कुंडली में वीनस और राहु का कहीं भी आपको कंजंक्शन दिख रहा है या फिर वो एक दूसरे को प्रभावित करते हुए देख रहे हैं, त्रिकोण में है, दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक अपार धन ह्यूज वेल्थ के लिए एक कॉम्बिनेशन होता है। तो क्योंकि आप देखेंगे कि कुंडली में जो सेकंड हाउस, जो टॉरस साइन वृषभ राशि आती है, वो उसको क्या करते हैं, शुक्र रूल करते हैं और जो कि हमारे एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाता है। तो कुंडली में आप देखेंगे कि जहाँ पे भी वीनस और राहु का यदि आपको संबंध दिख रहा है तो ये आपको अचानक से धन प्राप्ति करवा सकते हैं। देखिए, जो शुक्र होता है वो भौतिकता की चीज़ें हमको प्रोवाइड करता है, वही जो राहु होता है उस चीज़ों को हमको उपभोग कराता है। मतलब राहु को मटेरियलिस्टिक चीज़ों की उपभोग करने के लिए क्या होती, बहुत ज़्यादा लालसा होती है। तो वीनस और राहु का कुंडली में जहाँ पे भी संबंध होता है, दोनों की बहुत अच्छे क्या हो जाती है, एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो वो पर्सन को बहुत ज़्यादा वेल्थ देने के लिए क्या करते हैं, एबल हो जाते हैं।
तो कुंडली में यदि एस्पेक्ट है त्रिकोण में, त्रिकोण का मतलब 159 में है, यदि कंजंक्शन नहीं भी है फिर भी वीनस राहु से 159 प्लेस में है, तो यह भी इफेक्ट आपको अपार धन प्राप्ति के लिए देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा एक और प्लैनेट होता है शनि। शनि को यदि हम बात करें कालपुरुष की कुंडली में तो 11th हाउस का लॉर्ड माना जाता है। 11th हाउस क्या होता है, हमारे जो भी कर्म किए गए, 10th हाउस का भी स्वामी है शनि और 11th हाउस का स्वामी। जो भी हम कर्म करते हैं उससे हमको क्या गेन होता है उसको हम 11th हाउस से देखते हैं। तो यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो शनि, राहु और शुक्र, यदि इन तीनों का संबंध यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में होता है या फिर किसी भी तरीके से होता है, या तो वो राशि परिवर्तन करते हैं, या तो दृष्टि है उनकी, या फिर युति है, या फिर त्रिकोण में उनका संबंध है, तो यह आपको कलयुग में रातों रात नेम फेम के लिए और रातों रात ह्यूज वेल्थ देने के लिए क्या होता है, कैपेबल होता है। यदि कुंडली में शनि, वीनस और राहु का कंजंक्शन है तो आप देखेंगे कि यह आपको अपार धन देने के लिए क्या होता है, योग्य होता है। इसके अलावा यदि शनि और राहु और वीनस यदि एक दूसरे को एस्पेक्ट भी करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कुंडली धन योग के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यदि वीनस और मंगल, वीनस और मंगल का यदि कॉम्बिनेशन है कुंडली में तो यह भी धन प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, सुटेबल कॉम्बिनेशन है। और यदि उस युति को, वीनस और मंगल की युति को यदि राहु एस्पेक्ट कर ले तो यह बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है ह्यूज वेल्थ के लिए। और रातों रात राहु क्या होता है, आपको रातों रात स्टारडम दे सकता है और रातों रात आपको नेम फेम और मनी से रिलेटेड चीज़ों में क्या कर सकता है, गेन दिलवा सकता है। तो अचानक यदि हमारी लाइफ में कोई भी इवेंट होते हैं उसको लेके यदि कोई प्लैनेट यदि जिम्मेदार है तो वह सिर्फ राहु है। वर्तमान समय में यदि आपको राजा बनना है तो कुंडली में राहु का इफेक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राहु का यदि वीनस पर इफेक्ट है तो आप देखेंगे कि भौतिकता के लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र दैत्यों के गुरु है, शुक्राचार्य। वही राहु क्या है, उनके शिष्य है। तो शुक्र और राहु की दोनों की बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यदि हम साइन की बात करें तो यदि ये जो कॉम्बिनेशन है यदि टॉरस साइन में होता है, वृषभ राशि में, या फिर जो दूसरी साइन है शुक्र की लिब्रा में, या फिर जो शनि का जो साइन है एक्वेरियस में, आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है धन प्राप्ति के लिए। इसके अलावा यदि हम धन योग की बात करें कि कुंडली में धन योग को कैसे देखा जाता है, मैंने आपको एक वीडियो है अपार धन प्राप्ति के योग वह शेयर किया हुआ है। तो आप धन योग से रिलेटेड यदि देखना चाहते हैं वीडियो तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, जो वेल्थ के लिए जो हाउसेस होते हैं वो होते हैं 2, 6 और 11, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ होता है। 6 हाउस हम जो भी कर्म करते हैं वहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें मिलती है, हम जो भी सेवा देते हैं, सर्विस करते हैं, उनसे हमको क्या प्राप्ति होती है, वो हमारा 6 हाउस होता है। और 11th हाउस हम होता है हमारा गेन का स्थान होता है। तो ये हाउसेस फाइनेंस को देखने के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि किसी भी कुंडली में आप देखेंगे यदि सेकंड हाउस के लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड का यदि कहीं पे भी संबंध बन जाता है, या तो वो एक दूसरे से राशि परिवर्तन करते हैं, या फिर उनका योग है, या फिर वो एक दूसरे से 159 में बैठे हुए हैं, तो यह धन योग माना जाता है। तो कुंडली में यदि सेकंड हाउस और 11th हाउस की स्वामी की यदि संबंध बन रहा है और यदि उसमें राहु का भी इफेक्ट आ जाता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 11th हाउस में सन, वीनस और राहु बैठा हुआ है और मेंस लगने की कुंडली है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेकंड हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड कौन बनते हैं, वीनस, वो जाके राहु के साथ 11th हाउस में बैठे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि यह कॉम्बिनेशन वेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि वीनस 7th हाउस के लॉर्ड है, तो 7th हाउस जो होता है हमारे मैरिज पार्टनरशिप का होता है। और इससे यह देखा जाता है कि 7th हाउस का जो लॉर्ड 11th में जाकर बैठ रहा है, मतलब शादी के बाद इनके धन प्राप्ति के योग ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं, मतलब अचानक से इनको धन प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे
कि शादी के बाद इनके धन प्राप्ति के योग तो बनते ही हैं, मगर आप कुछ केसेस में देखेंगे कि वीनस राहु के कंजंक्शन में आपको मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि जो राहु होता है वो चीटिंग और भ्रम ये सब चीज़ों को भी दर्शाता है। और इसके अलावा बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि लव मैरिज के जितने भी केसेस होते हैं उसमें वीनस और राहु का आपको थोड़ा इफेक्ट देखने के लिए ज़रूर मिलता है। मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए भी होती है क्योंकि यह पत्नी को कुछ डिसीज दे सकता है, क्योंकि राहु क्या होता है, इन्फेक्शन का कारक ग्रह है। जितने भी टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं उनको राहु से देखा जाता है, तो उनकी वाइफ में कुछ डिसीज देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि वीनस पत्नी का भी कारक ग्रह है। तो मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स वीनस राहु के कंजंक्शन से आपको देखने के लिए मिल सकती है। अदरवाइज वेल्थ के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। शादी के बाद अचानक इनके ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। यदि हम एक और हाउस की बात करें तो वो होता है 8th हाउस। 8th हाउस क्या होता है, हमारे जो अनगेन्ड चीज़ें होती है जिसको हम अर्न नहीं करते फिर भी वो चीज़ें हमको मिलती है, जो इनहेरिटेंस में मिल जाती है। और इसके अलावा 8वां घर जो इन लॉज का भी होता है, तो हमको कई बार इन लॉज के साइड से कुछ चीज़ें प्रॉपर्टी या फिर मनी मिल जाती है, उसको हम 8th हाउस से देखते हैं। तो यदि कुंडली में यदि 8th हाउस का भी संबंध यदि वीनस राहु या फिर मार्स या फिर सैटर्न ऐसी चीज़ों से हो जाता है, यदि उनका वहाँ पे कंजंक्शन हो गया, तो आप देखेंगे कि अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इनको इन लॉज के साइड से कुछ फ़ायदा हो मनी या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में, इस टाइप की चीज़ें आपको 8th हाउस से देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन होता है वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन, क्योंकि वीनस क्या होते हैं, मनी को दर्शाते हैं, वहीं पे जो मरकरी क्या है वो बिजनेस के कारक ग्रह है। वो हमारे लॉजिकल माइंड को दर्शाते हैं। हमारे जितनी भी एनालिटिकल चीज़ें होती हैं उसको हम मरकरी से देखते हैं। तो वीनस मरकरी का यदि कॉम्बिनेशन है, उसमें यदि राहु का इफेक्ट आ जाता है तो यह कॉम्बिनेशन और भी अच्छा हो जाता है। आप वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन देखेंगे, ये सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में भी आप देखेंगे कि 8th हाउस में वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा उनकी कुंडली के केंद्र में क्या है, राहु बैठा हुआ है। राहु के लिए एक वीडियो मैंने शेयर किया था जिसमें बताया था कि राहु यदि केंद्र में बैठे हुए हैं, यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ राहु है तो वह राजयोग कारक होता है। यदि उसमें किसी और अन्य ग्रह का इफेक्ट नहीं आ रहा हो तो वह राजयोग कारक होता है। यदि वो उपापचय हाउस 3, 6, 10 और 11 यदि हाउसेज में राहु बैठा हुआ होता है तो राहु बहुत अच्छा योग बनाता है। ये जो उपापचय हाउस होते हैं वो समय के साथ साथ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो राहु इन हाउसेज में बैठ के बहुत अच्छा क्या करता है ग्रोथ करता है। अचानक से हमको जो बोल सकते हैं शेयर मार्केट हो गई, जो लॉटरी और अचानक से जितनी भी चीज़ों से हमको धन की प्राप्ति होती है हम उसको राहु से देखते हैं। यदि कुंडली में धन योग और राजयोग यदि एक साथ बनते हैं तो वह कुंडली क्या मानी जाती है, बहुत ज़्यादा बली मानी जाती है। मतलब वह बहुत अच्छे धन देने के लिए, प्रॉस्पेरिटी देने के लिए क्या होती है, एबल होती है। कुंडली में राजयोग कैसे बनते हैं, यदि कुंडली के त्रिकोण भाव के स्वामी का संबंध यदि केंद्र के स्वामी के साथ होता है तो वह राजयोग बनता है। उसी प्रकार यदि आप सेकंड लॉर्ड और 11th हाउस के स्वामी का यदि संबंध देखते हैं, इसके अलावा यदि सेकंड हाउस के स्वामी का संबंध यदि केंद्र और त्रिकोण से होता है तो यह भी धन योग का कारक बनता है। यदि इस राजयोग और धन योग में यदि राहु का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वह हमको अपार धन प्राप्ति के योग करा सकते हैं। तो आप राहु का यहाँ पे देखेंगे कि राहु आपको अचानक से धन प्राप्ति का योग ज़्यादा से ज़्यादा देता है। मतलब आपको कम मेहनत पे भी जिसको हम इजी मनी बोलते हैं वह राहु देने में क्या होता है, कैपेबल होता है। स्पेशली जो टॉरस साइन होती है, एक्वेरियस साइन हो गई, जहाँ पे आप देखेंगे कि वीनस के या फिर शनि के साइन हैं, ये आपको क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धनी बनाने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कुंडली में कैसे हम राहु के इफेक्ट को धन योग में देख सकते हैं। सबसे पहले हम
रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी सर की कुंडली की से ये धन योग देखने की कोशिश करते हैं, जो अपार धन संपत्ति के क्या है, मालिक हैं। आप स्क्रीन में एक कुंडली देख रहे हैं, जो देखेंगे आप वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जिनके आप 6 हाउस में देख रहे हैं कि वीनस और मरकरी का क्या है, कंजंक्शन है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि यदि वीनस और मरकरी का कंजंक्शन है तो हमको ह्यूज वेल्थ दे सकता है। इसके बाद यदि उसमें राहु का इम्पैक्ट आ जाता है तो वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ देने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो 12th हाउस है, जहाँ पे आप देखेंगे कि वीनस का साइन है, तुला राशि है, वहाँ से और वीनस और राहु का क्या बन रहा है, एक दृष्टि संबंध बन रहा है। मतलब वीनस 6 हाउस में बैठकर राहु को देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वीनस मरकरी और जो राहु का एक संबंध बन गया। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देखने मिलेगा कि जो 6 हाउस का जो लॉर्ड है और जो केंद्र के स्वामी 7th हाउस के लॉर्ड है, उन दोनों में क्या हुआ है, एक राशि परिवर्तन योग भी बना है। जो राशि परिवर्तन योग होता है वो दोनों एक दूसरे की राशि के भावों के प्रभाव देने में क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। मतलब वहाँ पे आपको कंबाइंड वीनस, मरकरी, मार्स और राहु का पूरा कंबाइंड इफेक्ट आपको देखने के लिए मुकेश अंबानी सर के चार्ट में मिल रहा है। अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जो कि अमिताभ बच्चन सर की है, जिसमें आप देखेंगे कि एक्वेरियस लग्न है, जिसमें लग्न में केतु बैठा हुआ है और 7th हाउस में राहु बैठा है। वहीं 8th हाउस में आप देखेंगे कि वीनस, मरकरी, सन का कंजंक्शन है। तो आप यहाँ पे यह फिर से आपको यह देखने के लिए मिलेगा कि वीनस और मरकरी का वहाँ पे क्या है, संबंध है। आपको मैंने पहले ही बताया, यदि वीनस और मरकरी का संबंध है तो हमको ह्यूज वेल्थ देने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। इसके अलावा राहु केंद्र में यदि बैठे हुए हैं और उसमें यदि अन्य किसी ग्रह का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, एक राजयोग बनता है। राहु से बनने वाले राजयोग में से एक है कि केंद्र में बैठा हुआ राहु यदि है और उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है और वह राहु प्योर है, तो हमको राजयोग देने के लिए, धन देने के लिए क्या होता है, कैपेबल होता है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो टेस्ला के CEO एलन मस्क की एक कुंडली है, जिसमें आप देखिए कि पाइसेस क्या है, यहाँ पे लग्न है, जिसमें आपको 3rd हाउस में वीनस और सैटर्न उसका कॉम्बिनेशन मिलेगा देखने के लिए। और 11th हाउस में आप देखिए मार्स बैठा हुआ है उच्च की राशि में, वह भी राहु के साथ। मैंने पहले ही बताया कि 11th हाउस में यदि राहु बैठा हुआ है तो वो आपको ह्यूज नेटवर्क के थ्रू, क्योंकि 11th हाउस क्या होता है, नेटवर्किंग का होता है, सोशल नेटवर्किंग का, ग्लोबलाइजेशन का होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्स उच्च के बैठे हुए हैं, वह भी राहु के साथ। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल नेटवर्क के थ्रू आपको क्या कर सकते हैं, मनी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप 3rd हाउस में देखिए, जो कि एक उपापचय हाउस है, जो समय के साथ साथ क्या करते हैं, ज़्यादा ग्रो करते हैं। वहाँ पे वीनस और सैटर्न का आपको संबंध देखने के लिए मिलेगा, जो मैंने इस कुंडली के स्टार्टिंग में ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कि धन को अट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि राहु कैसे ह्यूज वेल्थ देने के लिए कैपेबल होता है। कुंडली में यदि वीनस, राहु, सैटर्न, मंगल, मरकरी, ये सब प्लैनेट का यदि आपस में संबंध बनता है और उसमें राहु का इफेक्ट यदि आपको कहीं भी दृष्टि या युति से संबंध देखने के लिए मिलता है, तो वह कुंडली ज़्यादा से ज़्यादा धन देने के लिए क्या हो जाती है, कैपेबल हो जाती है। आपने कुंडलियों के माध्यम से देखा कि राहु कैसे हमको ह्यूज वेल्थ देने में सक्षम होता है। यदि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू यदि फेमस होना चाहते हैं, नेम, फेम और मनी प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्यों राहु इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राहु को क्यों कलयुग का राजा कहा जाता है, और शुक्र और राहु अपार धन प्राप्ति के लिए इस कलयुग में इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा। इसके अलावा राहु केतु का एक जो इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है वो 30 अक्टूबर को होने वाला है, जो कि अगले 1.5 साल तक हमारी लाइफ को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स होते हैं वो राहु केतु के ट्रांजिट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो शनि और गुरु का ट्रांजिट होता है, इसके बाद राहु केतु का ट्रांजिट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि राहु क्या होता है, हमारी डिज़ायर्स होती हैं, उन डिज़ायर्स को राहु क्या करता है, फुलफिल करता है। और जो चीज़ें हमारी लाइफ में जो बॉन्डेज होती हैं उसको हटाने का काम क्या करता है,
केतु करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यदि किसी का बच्चा नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, यदि 5th हाउस से राहु का केतु का ट्रांजिट हो रहा है 7th हाउस से, तो आप देखेंगे कि यदि बहुत सालों से यदि उनकी शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, तो इस ड्यूरेशन में उनके क्या होते हैं, बच्चे होने के, शादी होने के चांसेस रहते हैं। ये अगले वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे। होप राहु से रिलेटेड आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।